नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल न्यूज कॉर्नर पर। और मैं रत्नेश पांडे सुबह सवेरे एक बार फिर बिहार के राजनीतिक गलियारे की एक ऐसी खबर लेकर आपके सामने पहुंचे हैं जिस खबर ने कल से तहलका मचा दिया है। दरअसल बिहार में डीके टैक्स वसूला जा रहा है। और ये डीके टैक्स कौन वसूल रहा है, क्या कोई अधिकारी है, ये डीके कौन है, इस बारे में पिछले कई दिनों से लगातार चर्चाएं होती रही हैं कि ये डीके कौन है जिन्होंने बिहार के पूरे सरकारी तंत्र को अपने कब्जे में ले लिया है। और डीके टैक्स लेकर क्या वो जो तबादले हो रहे हैं उन तबादलों में उनका एक बड़ा योगदान है। इसके अलावा आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दामाद आयोग का गठन करने की बात कही है और इसी में उन्होंने डीके टैक्स का चर्चा किया है। दरअसल बिहार के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कई जो आयोग होते हैं बिहार के अंदर, जैसे संस्कृत शिक्षा बोर्ड का आयोग हो गया, महिला आयोग हो गया, इसके अलावा कई ऐसे विभाग है, बाल संरक्षण आयोग हो गए, तो ये छोटे छोटे आयोग बने हुए हैं। और इस आयोग में ताबड़तोड़ उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सदस्य, कार्यकारी सदस्य बनाए जा रहे हैं। और इसी में बिहार सरकार में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधान सचिव दीपक कुमार जो हैं, उनकी पत्नी को महिला आयोग का सदस्य बना दिया गया। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि उनमें उनके पति का नाम नहीं है, उनकी जगह पर उनके पिता का नाम दिया गया है। इसके अलावा जिस तरीके से आयोग का गठन हुआ, इस आयोग के गठन में आपने देखा कि जीतन राम मांझी के दामाद को मौका मिला, रामविलास पासवान के दामाद को मौका मिला, इसके अलावा मंत्री अशोक चौधरी के दामाद सायन कुणाल को मौका मिला। अलग अलग आयोगों में उनको अध्यक्ष बनाया गया, उपाध्यक्ष बनाए गए, जिसके बाद से तेजस्वी यादव ने जबरदस्त हमला किया है। अब इस आयोग पर उन्होंने दामाद आयोग बनाने की घोषणा की और कहा कि जल्द से जल्द सरकार इस पर तैयारी करे और जल्द से जल्द गठन करे। 3 बड़े बड़े नेताओं के दामाद को आयोग में पद मिलना, जिसके बाद तेजस्वी यादव भड़क गए और उन्होंने इसी क्रम में दीपक कुमार जो प्रधान सचिव हैं नीतीश कुमार के, उनकी पत्नी को जिस तरीके से महिला आयोग का सदस्य बनाया गया उस पर भी वो भड़क गए और डीके टैक्स की चर्चा करने लगे। और उन्होंने डीके टैक्स की चर्चा करते करते आपको बता दें कि कई बातें, कई चीजों का खुलासा भी उन्होंने कर दिया है कि डीके टैक्स कौन वसूल रहा है। एक समय था जब आरसीपी टैक्स वसूलने की बातचीत चलती थी और अब यानी कि तेजस्वी यादव स्पष्ट तौर पे ये बात कह रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार की नहीं चल रही है, बिहार में चल रहा है तो अफसरों का। अफसर जिसे मन जहां पदस्थापित कर देते हैं, पदस्थापना कर देते हैं, उनको अलग जगहों से बुलाकर दूसरे जगह भेज दिया जाता है, यानी कि ट्रांसफर पोस्टिंग में जबरदस्त खेल चल रहा है। डीके टैक्स के बारे में पहले भी उन्होंने सवाल खड़े किए और आज भी, कल भी उस तरीके से उन्होंने सवाल को पूरी तरीके से तैयार किया और नीतीश कुमार को जम के घेरा है। आपको क्या लगता है कि सच में नीतीश कुमार के हाथों से सब कुछ खिसक रहा है? क्या जबरदस्ती सिग्नेचर उनसे करा लिया जा रहा है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा। जुड़े रहिए अपने चैनल न्यूज कॉर्नर के साथ। धन्यवाद।